अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो इट इज़ जस्ट अ रिमाइंडर फॉर यू ऑल कि प्लीज़ कुरान को समझ के पढ़ने की कोशिश करें। हम हमेशा कुरान और नमाज ऐसे पढ़ते आए हैं कि हमें पता ही नहीं कि हम अल्लाह ताला से क्या कह रहे हैं और अल्लाह ताला हमसे रिप्लाई में क्या कह रहा है। अगर हमें अल्लाह ताला से बात करनी है तो हम नमाज़ पढ़ते हैं, और अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह ताला हमसे बात करे तो हम कुरान पढ़ते हैं, राइट। सो हमें पता भी तो हो कि हम कह क्या रहे हैं और अल्लाह ताला क्या कह रहा है। हम हमेशा बस कुरान को एक स्पीड, एक रेस की तरह पढ़ते आए हैं। बट अब जानना बहुत ज़रूरी है कि कुरान जो हमारे लिए उतारा गया है, इंसानों के लिए, उसका क्या मकसद है, वो क्या कह रहा है। अगर हम अपनी ज़िंदगी को कुरान के मुताबिक गुजारने लगेंगे तो कितने मसले, कितनी प्रॉब्लम्स यूं ही हल हो जाएंगे। हमारे हर सवाल का जवाब है कुरान में, हर परेशानी का हल है कुरान में। कितनी चीज़ें जो हमारी ज़िंदगी के मसले भी होते हैं, शादी है, कोई जॉब है, बिज़नेस है, या लोगों के साथ मसले हैं, हर सवाल का जवाब कुरान में। अल्लाह ताला की पसंद नापसंद भी कुरान में, कि अल्लाह ताला को क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है। और अगर हमें किसी से मोहब्बत होगी, हम किसी को पसंद करेंगे, तो हमें उसकी भी तो पसंद और नापसंद की परवाह होगी ना। और वो हर चीज़ छोड़ देंगे जो उसको नापसंद होगी, क्योंकि हमें उसके करीब होना है, करीब रहना है हमेशा। और अगर हमें अल्लाह ताला से वो कनेक्शन बनाना है, अगर अल्लाह ताला से दोस्ती करनी है, अपने रिश्ते को मज़बूत करना है, तो कुरान को पढ़ना और समझ के पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अपनी ज़िंदगी को फिर कुरान के मुताबिक गुजारना। इस तरह से क्या होगा कि हम अल्लाह ताला से एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बना लेंगे और उसके नेक बंदों में इंशाल्लाह शामिल हो जाएंगे। सो प्लीज़ इसको, रिमाइंडर को बहुत सीरियसली लें और कुरान को समझ के पढ़ने की कोशिश करें। इवन नमाज के मीनिंग को भी जानने की कोशिश करें कि आप नमाज में क्या कह रहे हैं। क्योंकि काफ़ी लोग ये कहते हैं ना कि हमारा नमाज में दिल नहीं लगता और हम नमाज में कंसंट्रेट नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं हम क्या पढ़ रहे हैं। आप हमेशा बस ये सोच के पढ़ें कि अल्लाह ताला के सामने खड़े हैं, अल्लाह ताला देख रहा है और आप अल्लाह ताला से बातें कर रहे हैं, और मीनिंग समझ के पढ़ें नमाज को। तो इंशाल्लाह आप नमाज में बहुत अच्छे से फोकस कर पाएंगे। एंड ट्रस्ट मी, आपकी ज़िंदगी इतनी खूबसूरत हो जाएगी, नमाज भी इतनी खूबसूरत हो जाएगी कि आपको नमाज़ पढ़ने में भी मज़ा आने लगेगा। और अल्लाह ताला को तो क्वालिटी वाली नमाज़ पसंद है ना, क्वांटिटी वाली थोड़ी कि जल्दी जल्दी पढ़ो और ख़त्म। हमें अपनी नमाज को पहले तो नमाज की पाबंदी करनी है, और जब पाबंदी हो जाए तो उसको खूबसूरती के साथ पढ़ना है, क्योंकि हमें अल्लाह ताला को अपनी क्वालिटी से इम्प्रेस करना है, राइट, ना कि ज़्यादा क्वांटिटी से। अल्लाह ताला हमारे दिलों को देखता है कि हम जब नमाज़ पढ़ रहे हैं तो हमारा दिमाग और दिल भी नमाज में होना चाहिए। ये नहीं कि हम नमाज़ पढ़ रहे हैं तो हमारा दिल और दिमाग कहीं और है और हम बस फिज़िकली वहाँ पर हैं। सो इसीलिए प्लीज़ नमाज के मीनिंग को, कुरान में हम क्या, अल्लाह ताला हमसे क्या कह रहा है, ये जानने की कोशिश करें और अल्लाह ताला से अपने रिश्ते को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाएं।